हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया और मैं हूं पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग्स इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मीन्स कहाँ, क्या, कहाँ, किधर और कब। हिस्ट्री यानी कि हमें पुराने ज़माने की चीज़ों की एक क्रोनोलॉजिकल हिसाब मिलता है। जैसे कि सबसे पुराने ज़माने में मीन्स कब, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की अगर हम बात करें तो बीडी कहा जाता है। तो तब से एडी तक की और आज तक की जो भी घटनाएं घटी है वो पुराना ज़माना कहा जाता है। वो ऐतिहासिक होती है, वही हिस्टोरिकल होती हैं। अब जब पहले आदि मानव आए तो उस समय हमारे इंडिया में सबसे पहले सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ता है। उससे हमें आगे और भी बढ़ने को मौका मिलता है। तो अब मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था, आपने देखा होगा। आज मैं चैप्टर का बना रही हूँ, जैसे कि कुछ कीवर्ड्स इस चैप्टर में जो आपको न्यू वर्ड्स मिले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एक है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग यानी कि मेकिंग जर्नीज और गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसे ट्रैवलिंग कहा जाता है। जैसे कि आजकल हम लोग घूमने जाते हैं, तो घूमने जाने से इस पर आप लोग ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग देखते हैं। तो क्या होता है कि ये सब हमें पता चलता है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाता है, या फिर उस जगह में हमें क्या, उस जगह की खासियत क्या है ना, पूरा एक्सप्लोर करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, books written by hand long ago, usually written on palm leaf or on the bark of birch tree। एक birch tree जो होती है उसके छिलके पर पहले के ज़माने में मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था अक्षरों से, या फिर किसी भी सिंबल से। सिंबॉलिक अक्षर भी हो सकता है। जो भी अक्षर था उससे कई सारे पेजेस को इकट्ठा करके लिखा जाता था, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि हाथ से लिखा होता है। और इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस जो होता है वो राइटिंग्स होती है हार्ड सरफेस में, वो खोद कर, पत्थर या फिर मेटल में खोद कर बनाई जाती है। मेटल आप लोगों ने साइंस में भी अभी पढ़ लिया है, यानी कि धातु। Archaeology, the science of studying the remains of the past, such as tools, weapons, pots, ornaments, coins, etc. आर्कियोलॉजी जो होती है वो एक डिपार्टमेंट होती है जो कि पास्ट की चीज़ों को पढ़ती है, पास्ट की चीज़ों को स्टडी करती है। अगर हमें ज़मीन खोदते वक्त कोई टूल मिला है, या फिर हड़प्पा संस्कृति के आसपास की जगहों में क्या होता है कि सिंधु घाटी के पास में कोई टूल मिला है, कोई टूटा हुआ चीज़ मिली है, उसे फिर आर्कियोलॉजिस्ट खोद कर निकाल कर उसको स्टडी करती है कितने साल पुराना है, ये किस काम में आता होगा, इस तरह से। हिस्टोरियन, स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, और जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है। सोर्स, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। हमें सोर्स क्या मिलता है, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ के, इंस्क्रिप्शंस पढ़ के, या आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिलते हैं, वही हमारे सोर्स होती है। हिस्टोरियंस के लिए सोर्स ऑफ स्टडी होती है। डिसिफरमेंट, टू सक्सीड इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग सच एज अ कोड और somebody's राइटिंग। ये क्या होता है कि डिसिफरमेंट होती है कि हमें कोड वर्ड को क्रैक करने का एक स्टडी। कोड वर्ड में कुछ लिखा हुआ है, पहले ज़माने में जब देवनागरी भाषा भी नहीं हुआ करती थी तो वे सिंबल्स यूज़ करके कुछ लिखते थे, तो उसे भी क्रैक करना, उसको भी जानना।
सम इम्पॉर्टेंट डेट इस चैप्टर में हमें मिली थी। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ था? 8000 ईयर्स एगो। आप सोच सकते हैं, आप अभी हैं 12 साल के और उसके बाद आपकी मम्मी होगी 40 ईयर्स की या 30 ईयर्स की, देन आपके दादा दादी होंगे 80 ईयर्स के या 70 ईयर्स के, उसके बाद परदादा दादी होंगे 100 ईयर्स के और परदादे के दादा होंगे। इस तरह से आप देखिए 100 ईयर्स तक तो हमें लोग मिल जाते हैं, 100 ईयर्स पुराने लोग मिल जाते हैं, परदादा परदादी अगर मिल जाए। उससे भी पहले ज़माने के लोग हमें नहीं मिल पाते हैं, मीन्स 200-300 ईयर्स पहले के लोग हमें नहीं मिल पाते हैं। इसमें बताया जा रहा है 8000 ईयर्स को। देखिए कितनी पुरानी स्टडी, 8000 ईयर्स अगो की भी स्टडी हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने करके हमें बताया है कि हाँ 8000 साल पहले ये सब हुआ करता था। तो एग्रीकल्चर कब बिगिन हुई थी? 8000 साल पहले, जब आदि मानव का जन्म हुआ था। द फर्स्ट सिटीज़ ऑन द इंडस 4700 ईयर्स अगो। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद 4 साल तक उन लोगों ने सिटी में रहना स्टार्ट नहीं किया था। वे सब खाना बदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह शिकार करके और पेड़ से ही कुछ फल मूल लेके खाते थे। और उससे भी 4 साल बाद, एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के भी 4 साल बाद जाकर सिटी फॉर्म किया इंडस वैली में, एक नदी के किनारे, जहाँ पे पानी भी मिल जाता था अपने लिए, जानवरों के लिए या फिर खेत के लिए। इस तरह से स्टार्ट हुआ था। सिटीज़ इन द गंगा वैली, अ बिग किंगडम इन मगधा। मगधा का, मगध के राजा का बड़ा किंगडम गंगा वैली में था। वहाँ सिटी स्टार्ट हुआ 2500 ईयर्स अगो। और द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD CE। अभी 2000 AD चल रहा है, सेंचुरी चल रही है। अब टेक्सचुअल क्वेश्चन, लेट्स रिकॉल, मैच द फॉलोइंग। जब मैच होती है तो हमें फर्स्ट कॉलम ए पढ़ना है, फिर बी पढ़ना है। ये मैं बार बार बोलती हूँ, एग्ज़ाम में भी आप ये काम कीजिए, तब आपको गलतियाँ होने की चांसेस नहीं होती है। कॉलम ए हम पढ़ेंगे, नर्मदा वैली, मगधा, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली। अब आप में से किस किस ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं है? अगर पढ़ा नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स अभी मत कीजिए, पहले चैप्टर पढ़िए। और अगर पढ़ लिए हैं तो ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। The first big kingdom, hunting and gathering, cities about 2500 years ago, early agriculture, the first cities. अब नर्मदा वैली के साथ कौन सा मैच होगा? हंटिंग एंड गैदरिंग। नर्मदा वैली में सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्ट हुआ था, मीन्स शिकार करना और एकजुट होकर रहना सीख लिया था। मगधा, मगधा द फर्स्ट बिग किंगडम, सबसे बड़ा पहला किंगडम। गारो हिल्स, अर्ली एग्रीकल्चर। गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, वो उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द फर्स्ट सिटीज़। इंडस और इंडस नदी के ट्रिब्यूटरीज, जो छोटे छोटे नदियाँ आके इंडस नदी में गिरती है, वहीं पर पहली सिटी स्टार्ट हुई थी, गंगा वैली। इसके लिए आपको मैप दिया गया है लेसन में, आपने अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं लेसन को पढ़ के फिर बताऊंगी। गंगा वैली सिटी इज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो, और 2500 साल पहले, मीन्स जो अर्ली एग्रीकल्चर वो 8000 साल पहले स्टार्ट हो गया था। और फिर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज में जो सिटीज़ बने थे वो 4700 साल पहले स्टार्ट हो गया था। गंगा वैली में जो बनी है वो 2500 ईयर्स अगो स्टार्ट हुई है। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। अब हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हम अच्छे से लिख सकते हैं। दे आर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द ब्रिज ट्री। अब ब्रिज ट्री को आप लोग पहचानते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताइए। ये पाम ट्री तो आप जानते होंगे, खजूर का पेड़ है, तो उसके पत्तों में जो लिखा जाता था वही मैन्युस्क्रिप्ट। Inscriptions, these are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal। और inscription जो है वो खुदाई करके सिम्बॉलिक या फिर जैसे भी हो अक्षर हो, वो खुदाई करके स्टोन और मेटल में लिखा जाता है। Now question number 3, return to Rashida's questions, can you think of some answer to it? Rashida's question, how could anyone know what had happened so many years ago?
रशीदा पूछती है कि कैसे कोई जान सकता है कि 2000 साल या 8000 साल पहले क्या हुआ था। Yes, there are several ways of finding out about the past. हाँ, तब हम कई सारे ऐसा वेज हैं जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। कौन कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। तो मैंने तीनों चीज़ों के बारे में बताया है। इन सब से हम लोग पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। Next question, make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? Answer, archaeologists may find the following objects. मीन्स ऐसा एक लिस्ट बनाइए जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकता है, जो कि स्टोन से बना हुआ हो। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पहले के ज़माने में बिल्डिंग्स स्टोन से बनाए थे और आर्कियोलॉजिस्ट को पता है कि किस टाइप का स्टोन कितने सालों पुराने का स्टोन है। फिर रिमेन्स ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग का स्टाइल अलग अलग रहा होगा। रिमेन्स ऑफ स्कल्पचर, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स and bones of animals, birds, fishes, etc. From the above list, remains of buildings, sculpture, tool and weapons could be made of stone. ये सब स्टोन के बने होंगे, लेकिन जो बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, बोन्स जो मिले होंगे उसको भी स्टडी करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में जो एनिमल्स या फिशेस के या बर्ड्स के बोन्स थे शायद साइज़ अलग रहा होगा, कुछ भी, जिससे कि स्टडी करके पता लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? अच्छा, आप क्या सोचते हैं? ऑर्डिनरी मैन और वुमेन, जो ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो अपनी हम जो भी दिनचर्या में काम करते हैं वो लिख के क्यों नहीं रखते हैं? मीन्स अगर आपको इम्पॉर्टेंट पर्सन बनना है तो आपको बचपन से आपकी डायरी लिखनी चाहिए। जैसे कि डायरी अगर लिखेंगे तो क्लास 3 4 में आप लोग स्कूल नहीं गए थे, पूरा लॉकडाउन चल रहा था, ये अगर आप लिख के रखे हैं तो आगे जाके कई सालों पुराना जब हम या आप लोग नहीं भी रहेंगे तब भी लोगों को पता चलेगा कि तब की डायरी है ये, देखिए जब लॉकडाउन हुआ था पूरे वर्ल्ड में, वो भी, और इस समय बच्चे ने ऐसे रहना सीख लिया था, है ना। तो ये सब ऐसे अगर कोई लिख के जाता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही, क्योंकि उससे कई सालों बाद फिर हमें इस साल की जानकारी मिलने लगती है। सो ऑर्डिनरी मैन क्यों नहीं लिखा करते थे? आंसर विल बी बिकॉज ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन सच एज हंटर्स, फिशिंग फोक, गैदरर्स एक्सेट्रा वेयर अनएजुकेटेड, इलिटरेट। हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वे नहीं लिखते थे। कौन कौन ऑर्डिनरी मैन्स में आते हैं? पहले के ज़माने के हंटर्स जो शिकार करके खुद के लिए खाना इकट्ठा करते थे, फिशिंग फोक जो मछली पकड़ते थे, गैदरर्स जो एकजुट होकर खेती वेती करते थे, वेर इलिटरेट वे पढ़े लिखे नहीं थे। नंबर 2, दे डिड नॉट हैव प्रॉपर सोर्स ऑफ मेंटेन रिकॉर्ड, उनके पास कोई सोर्स नहीं थी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। They always remained busy in search of food and could not spare time to keep records of what they did. वे हमेशा ही, जो ऑर्डिनरी पीपल है, अपने खाना को सर्च करते, अपने लिए खाना पीना के लिए सर्च करते रहते थे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि वे रिकॉर्ड्स को भी रख सके। Now question number 6, describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. ऐसा 2 कोई घटना लिखिए जिससे आपको पता चलेगा कि राजा का रहन सहन फार्मर के रहन सहन से अलग था। इसके लिए आप 2 कॉलम बनाइए, किंग्स एंड फार्मर्स। किंग्स में आप स्टार्ट कीजिए, दे लिव्ड ए लग्जरियस लाइफ, वे बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते थे, है ना। मीन्स बहुत ही, क्या कहते हैं, स्टाइल में जीते थे, एक लग्जरी में। फार्मर्स डे लिव्ड ए लाइफ ऑफ हार्डशिप, और फार्मर्स जो है बहुत ही हार्डशिप करते थे, मेहनत करते थे। किंग्स दे केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर बैटल्स एंड अदर एक्टिविटीज़, राजा जो है जो युद्ध करते थे तो उसका रिकॉर्ड रखते थे और जो भी काम करते थे दूसरा।
और farmers they remained busy in arrangement of food and could not spare time for other things. farmers जो है वो हमेशा बिजी रहते थे फूड के कलेक्शन में ही और could not spare time for other thing, और दूसरे किसी काम के लिए उसे टाइम नहीं मिल पाता था. They wore magnificent clothes. किंग्स जो हैं बहुत ही अच्छे से काम किया हुआ ना, घना काम किया हुआ, काम हाथ के काम किया हुआ कपड़े पहनते थे. दे वोर ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और फार्मर जो है वो ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहनते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे. आर द क्राफ्ट पर्सन्स मैन वुमेन, बोथ मैन एंड वुमेन. मैं एक बात कहना चाहूँगी, अब असम की बात ही ले लीजिए. असम में कुछ गांव हैं, पूरे इंडिया में ही ऐसा होता है एक्चुअली कि गांव का नाम जो है वो उस गांव के जो ट्रेडिशनली क्राफ्ट है उसको लेके होती है, या लोगों उस गांव के लोगों का काम क्या है उसको लेके होती है, या फिर टाइटल से भी हम लोग को पता चलता है कि इनका पहले कौन सा काम था, है ना. आजकल तो नौकरी करने लगे हैं, शहर में रहने लगे हैं, लेकिन फिर भी गांव हमें मिल जाते हैं उसी नाम के. जैसे हम लोग सुनारी गांव के हैं, मीन्स हमारे गांव में सोने का काम होता है. तो जिस गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है वो कुम्हार का गांव होगा. फिर लोहार का गांव होता है. फिर जो खेती करने वाले पर्सन है उनका गांव होता है अलग, है ना. इस तरह से अलग अलग गांव. आपके गांव का नाम बताइए, और आपके मम्मी पापा का होने से भी कमेंट में लिखिए गांव का नाम क्या है और उस गांव के लोग क्या करते थे. Now answer. Today we know about farmers, priests, artists, musicians, merchants and scientists. आजकल हम लोग फार्मर यानी किसान, प्रिस्ट यानी कि पुजारी, आर्टिस्ट यानी कि जो आर्ट करते हैं, म्यूजिशियंस यानी कि आर्ट करते हैं, यानी कि जो एक्टर्स है वो भी आर्टिस्ट ही है. आर्ट बनाते हैं वो भी आर्टिस्ट ही है ना. हाथ के कोई भी काम करते हैं वो आर्टिस्ट है. म्यूजिशियंस जो गाना गाते हैं, मर्चेंट्स जो व्यापार करते हैं, साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट हैं, नए नए इन्वेंशन और डिस्कवरीज करते हैं. द क्राफ्ट पर्सन्स आर बोथ मैन एंड वुमेन, और क्राफ्ट पर्सन्स जो हैं वो मैन एंड वुमेन बोथ होते हैं. What were the subjects on which books were written in the past? Which of these would you like to read? पहले के ज़माने में किस तरह के सब्जेक्ट के बुक्स लिखे जाते थे. In the past, books were written on the subjects such as religious beliefs and practices. मीन्स धर्म के बारे में और उस धर्म को कैसे मानते हैं. द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजा का जीवन शैली कैसी है. अबाउट मेडिसिन्स एंड साइंस, मेडिसिन्स और साइंस के बारे में भी लिखा जाता था. हो सकता है कि हर्बल मेडिसिन्स हो तो हर्ब्स के बारे में लिख देते हैं कि इस हर्ब से ऐसी मेडिसिन बनती है. अमॉन्ग दिस आई वुड लाइक टू रीड बुक्स ऑन लाइफ्स ऑफ किंग्स. हाँ, शायद आपको भी लाइफ्स ऑफ किंग्स के बारे में इंटरेस्ट हो, लेकिन मुझे मेडिसिन और साइंस के बारे में भी बहुत इंटरेस्ट है. तो आप भी अपना कमेंट में बताइए कौन से में ज़्यादा इंटरेस्ट है. एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं बताने जा रही हूँ सेम वीडियो में. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द साइंस ऑफ स्टडिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज, आपको इस तरह से MCQ आएंगे. आर्कियोलॉजी, जो रिमेन्स ऑफ द पास्ट, रिमेन्स यानी कि जो भग्नावशेष हमें मिलता था पास्ट के ज़मीन में खोदने के बाद, उसको जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. आर्कियोलॉजी. Dash are writings on relatively hard surface such as stone or metal. Stone और metal में जो लिखे जाते हैं वो inscriptions होते हैं. One who study the past is known as historian. जो पिछले ज़माने के बारे में पढ़ते हैं उसे historian कहते हैं. Understanding any code or somebody's writing is known as decipherment. हमें किसी की कोड राइटिंग अगर पढ़नी हो तो उसको क्या कहते हैं, decipherment. The beginning of agriculture is dated back to 8,000 years ago. Beginning of agriculture 8,000 years ago हो चुका था. Dash was the first big kingdom. मगध के राजा का ही किंगडम सबसे बड़ा था. Dash are usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as a birch. Manuscript जो है birch tree के bark में, छिलके में लिखा जाता था. Ordinary men and women were hunters, gatherers, fishing folk, all of this.
ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन हंटर्स भी थे, गैदरर्स भी थे और फिशिंग फोक्स भी थे. Along the bank of Dash river, people have lived for several 100,000 years. नर्मदा. नर्मदा रिवर के पास लोग बहुत पहले से रहना स्टार्ट कर दिया था. विच ऑफ दीज एनिमल्स, आप लोग मैप में जरूर देखिए नर्मदा नदी. विच ऑफ दीज एनिमल्स मैन फर्स्ट बिगन टू रियर. शीप मीन्स कौन सी एनिमल को लोगों ने पहले डोमेस्टिकेट किया था, पालना स्टार्ट किया था. शीप, कैटल, गोट, ऑल ऑफ दिस. शीप यानी कि भेड़, कैटल यानी कि गाय बकरी, गोट बकरी, तो इन सभी को रियरिंग करना स्टार्ट कर दिया था. डैश आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर. ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज जो है वो जो छोटे छोटे नदी आके, जैसे कि गंगा बड़ी नदी है उसमें आके गिरती है. हमारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, तो भुगदोई या फिर हर डिस्ट्रिक्ट से होकर एक छोटी नदी जाके उसमें गिरती है, तो वो ट्रिब्यूटरीज हो गए. इस डैश इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत. ऋग्वेदा. ऋग्वेद सबसे पहले कंपोज किया गया था, लिखा गया था. विच ऑफ दिस मटेरियल्स यूज टू मेक द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजी. स्टोन, बोन, बेक्ड क्ले. तीनों ही. दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस में आपको टिक करना है. आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्टडी करने के लिए, वे स्टोन के हो या बोन के हो या बेक्ड क्ले हो, सभी को वो स्टडी करते हैं. About dash years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of river. About 4,700 years ago, कुछ सिटी फ्लोरिश होना स्टार्ट हो गया था. Now very short answer type question. आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो you can question me. आप मुझे आप पूछ सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, जैसे भी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. Now, question number 1. Along the bank of which river people have lived for several 100,000 years? नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर के किनारे लोग बहुत पहले से रहना स्टार्ट कर दिए थे. आप लोग में से कौन कौन नर्मदा रिवर के पास से हैं, बताइए मुझे कमेंट में. नेम द क्रॉप्स विच मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो. व्हीट एंड बार्ली. गेहूँ और जौ की खेती सबसे पहले किया था. गिव एटलीस्ट 3 एनिमल्स विच मैन फर्स्ट बिगन टू रियर. कौन से 3 एनिमल्स को पालने लगे थे. शीप, गोट एंड कैटल. क्वेश्चन नंबर 4. नेम द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन. कहाँ पे राइस सबसे पहले ग्रो की गई थी. आंसर. द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इज टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ एरिया में. What are tributaries? Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. ये मैंने पहले भी बताया है. What were the Ganga and its tributaries called? The Ganga and its tributaries were called the Son. What are 2 famous names of our country? India and Bharat. हमारे देश के 2 famous नाम हैं India and Bharat. In which languages manuscripts are found? कौन से लैंग्वेज में मैन्यूस्क्रिप्ट पाए जाते हैं. संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. संस्कृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज. मीन्स तमिल लैंग्वेज बहुत ही पुराना है. प्राकृत लैंग्वेज आजकल बंद हो चुकी है, यूज़ नहीं होती है. संस्कृत हम लोग अभी भी किसी किसी जगह में संस्कृत अभी भी यूज़ होता है. What do you mean by BC and AD? ये मैंने एक दूसरा वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था. BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट. BC जो है बिफोर क्राइस्ट मीन्स बिफोर जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले. एंड AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी. एनो डोमिनी जीसस के जन्म के बाद की जो होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. नेम द थिंग अदर देन पाम लीफ ऑन विच द मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन. द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द बीच ट्री. बीच ट्री की बार्क में भी लिखा जाता था. नेम द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत. संस्कृत का अर्लीस्ट कंपोजिशन क्या है. ऋग्वेदा. What was the material used to make the objects of archaeology? These objects of archaeology were made of stone, bone, baked clay or metal. कौन कौन से मटेरियल्स यूज होता है आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं जो स्टडी करने के लिए है. वो है स्टोन यानी कि पत्थर के, या फिर हड्डियों के बने हुए, या फिर मिट्टी को जो भट्टी में गर्म करके बनाते हैं उसके, या फिर मेटल के. क्वेश्चन नंबर 13. विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम.
आर्कियोलॉजी के कौन सा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत सालों तक मिलता रहा? ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड imperishable substances usually survive for a long time. हार्ड और जो कि जल्दी से ये ना हो, ख़राब ना हो, जैसे कि मेटल के सब चीज़ें सभी कुछ, स्टोन के भी, लेकिन स्टोन जो है वो घिसने लगेगा, मेटल जो है कम घिसेगा, तो इसी तरह से लॉन्ग टाइम के लिए रह जाता है. क्वेश्चन नंबर 14. इन विच टू पार्ट्स historians have divided history? The historians has divided history in two parts, prehistory and history. हिस्टोरियन ने दो भाग में बांट कर रखा है हिस्ट्री को, एक प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बारे में आपको मेरा इससे पहले के वीडियो में मिल गया होगा. क्वेश्चन नंबर 15. अभी ये शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर में आपको बस इतना ही लिखना है. एक्सप्लेन द टर्म सेंचुरी. सेंचुरी मतलब क्या? सेंचुरी इज़ 100 ईयर्स. हाँ, सेंचुरी में 100 साल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द 16th century refers to the 100 years between 1501 to 1600. 1501 से 1600 के बीच के टाइम को 16th सेंचुरी कहा जाता है. फिर 1601 से 1700 को 17th सेंचुरी कहा जाएगा. इसमें 100 साल रहेंगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. Specially prepared bark of dash tree grows in Himalayas. Beech tree grows in Himalaya. Beech tree जो है वो हिमालय में ही उगते थे. The word India comes from the Indus called dash in Sanskrit. सिंधु, जो वर्ड इंडिया है वो इंडस से आया था और संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता था, इंडस को. In ancient times, the area to the south of Ganga was known as मगधा. गंगा नदी के साउथ के साइड में जो एरिया है वो मगधा के नाम से जाना जाता था. द स्किल्ड गैदरर्स ऑल्सो डैश एनिमल्स. द स्किल्ड गैदरर्स ऑल्सो हंटेड एनिमल. जो गैदरर हैं वो हंटिंग भी करते थे. नंबर 5. अबाउट 4700 years ago, some of the earliest flourished on the banks of river. कहीं 4700 साल पहले कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ जो हैं वो गंगा रिवर के किनारे भी स्टार्ट हो गया था. नाउ राइट ट्रू एंड फॉल्स. मर्चेंट्स ट्रैवल विथ कैरावान्स और शिप्स. ट्रू. जो व्यापारी है वो या फिर कैरावान्स में निकल जाते थे व्यापार करने या फिर नाव में. एडी स्टैंड्स फॉर एन्नो डोमिनी. ट्रू. एडी यानी कि एन्नो डोमिनी. हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द आर्टिफिशियल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. फॉल्स. हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज जो हैं फॉर्म द आर्टिफिशियल फ्रंटियर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. फॉल्स. इससे नहीं फॉर्म होता था सबकॉन्टिनेंट. द नेम भारता वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. ट्रू. भारत जो है वो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों ने ही नाम रखा था. Kings often kept records of their victories in battle. True. किंग जो है वे जब विक्ट्री करते थे किसी भी बैटल में, बैटल यानी कि युद्ध, विक्ट्री यानी में जीतना, तो वे रिकॉर्ड रखते थे. हाँ. वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन. हु वेयर स्किल गैदरर्स? व्हाट डिड दे नो about their surroundings? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मैं ये वीडियो ऑलरेडी बहुत आधा घंटे का हो गया, तो मैं दूसरे वीडियो में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करूँगी. इसको वीडियो को आप लोग नोट डाउन कीजिए और उसके बाद मेरे साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए फिर आ जाइए. और आ जाने के लिए आप लोग एक काम कीजिएगा कि जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा के रखिएगा सब्सक्राइब करते वक्त, ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिल जाया करे. वीडियो अच्छे लगने से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और दोस्तों को भी फिर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा ताकि उनको डायरेक्टली मिल जाया करे. सो थैंक यू.